मित्रों नमस्कार। आज 2026 में बुद्ध पूर्णिमा जो कि शुक्रवार 1 मई को है। ये पवित्र दिन केवल एक त्यौहार नहीं, ये भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण का त्रिवेणी संगम है। हिंदुओं के लिए भगवान विष्णु के 9वें अवतार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक दिव्य सत्य इसकी पुष्टि भगवत पुराण जैसे ग्रंथों में की गई है। भक्त के लिए महाशक्तिशाली है। बुद्ध पूर्णिमा 2000 तिथि और शुभ मुहूर्त वैदिक अनुष्ठानों में समय का महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के लिए सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जाएं पूर्णिमा तिथि के दौरान सक्रिय होती हैं और आपको इस अवसर पर नहीं चूकना चाहिए। प्रार्थना, ध्यान, दान, पुण्य उत्तम समय भी आप जान लें। पूर्णिमा तिथि शुक्रवार 1 मई 2026 को है। प्रारंभ है 30 अप्रैल 2026 को रात्रि 9:12 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन है 1 मई 2026 रात 10:52। यहाँ पर अलग अलग शहरों में मुहूर्त समझ लें कि पूर्णिमा किस शहर में कब शुभ मुहूर्त है। तो दिल्ली में 10:58 सवेरे से लेकर 1:38 दोपहर तक, मुंबई में 11:15 सुबह से लेकर 1:50 दोपहर तक, बनारस में 11:15 बजे से लेकर 1:22 बजे दोपहर तक, चेन्नई में 10:45 AM से लेकर 1:15 PM यानी शाम तक, कोलकाता में 10:15 बजे से लगभग 1 बजे तक मनाएं। हम बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो एक दिन इतना अधिक महत्व क्यों रखता है, तो केवल एक घटना के बारे में नहीं, ये ब्रह्मांडी मील और पत्थरों का दुर्लभ संगम है। लाखों लोगों के लिए यह दिन पृथ्वी पर दिव्य यात्रा के शिखर पर प्रतिनिधित्व करता है और आपके लिए उस शक्तिशाली विरासत को जुड़ने का अवसर है। अब आप जाने कि भगवान बुद्ध कौन थी। भगवान बुद्ध, यह दिन अद्वितीय है क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षणों को चिन्हित करता है जो सभी एक ही वैशाख पूर्णिमा तिथि पर घटित हुए। यह एक सुंदर ब्रह्मांडी संयोग है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ। ज्ञान और निर्वाण, उन्होंने बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त किया। पर निर्वाण, उन्होंने कुशीनगर में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और अंतिम मुक्ति प्राप्त की। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इन्हें 9वां अवतार भी भगवान विष्णु का माना जाता है। दशावतार से गहरा संबंध है। और सुजाता और खीर की कहानी सबसे मधुर अनुष्ठानों में से एक पीछे एक सुंदर कहानी है। ज्ञान प्राप्त से पहले सिद्धार्थ इतनी गहन तपस्या कर रहे थे कि मृत्यु के कगार पर थे। सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उनकी हालत देखी और उन्हें एक कटोरी खीर भेंट की। दया के इस सरल कार्य ने उन्हें अपना ध्यान जारी रखने तथा निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति दी। यही कारण है कि खीर चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, एक करुणा का उत्सव है। अब पवित्र स्नान और सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। बोध वृक्ष की पूजा करना चाहिए। खीर बनाएं, बाबा बुद्ध को अर्पित करें, दान करें, सेवा करें, सत्यनारायण भगवान का व्रत का पालन करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम जाप नमो। बुद्ध पूर्णिमा पर क्या ना करें और क्या करें। सफ़ेद हल्के रंग के कपड़े पहने, सात्विक शुद्ध शाकाहारी आहार बनाएं, प्याज लहसुन से बचें, ध्यान और जप में संलग्न रहें। यह आत्मनिरीक्षण के लिए एक आदर्श है। सभी जीवित प्राणियों में, मनुष्य, जानवरों के, पौधों के प्रति दयालु उदारता से दान करें। आज आपके दान का कई गुना लाभ मिलता है। शराब, मांस और किसी तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संघर्ष, बहस, कठोर भाषा से बचें, शांति बनाए रखें, किसी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाएं। यह हिंसा का मूल है। झूठ बोलने या गपशप करने से बचें। और इसी तरह से एक सुंदर त्यौहार है, एक ही स्थान पर सीमित नहीं है दुनिया।